गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए बोर्ड ने अपना मॉडल दिया। जब सारे मॉडल, थॉम्सन का मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सके स्ट्रक्चर को एटम की, तो बोर्ड ने अपना मॉडल दिया। उस बोर्ड के मॉडल को समझने के लिए उससे पहले हमें कुछ डेवलपमेंट समझने होंगे, तब हम बोर्ड के मॉडल को अच्छे से समझ सकेंगे। तो उन्हीं डेवलपमेंट के कंटिन्यूएशन में हमें दो तरह के डेवलपमेंट थे। एक तो था कि ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एक था एटॉमिक स्ट्रक्चर। इन दोनों स्पेक्ट्रा, इन दोनों को अगर हमें समझना है तो इन्हीं को समझ के हम फिर आगे चलेंगे और जो अपना बोर्ड का मॉडल है उसे अच्छे से समझ सकेंगे। तो इसी कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर वेव नेचर ऑफ ईएमआर की। ड्यूअल नेचर था वेव और पार्टिकल नेचर। पहले वेव नेचर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, जेम्स मैक्सवेल थे जिन्होंने सबसे पहले 1870 में एक्सप्लेन किया कि जो ईएमआर है उनका एक्चुअल में नेचर जो है वो वेव नेचर होता है। उसने बताया कि व्हेन एन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, जब भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता हुआ मूव करता है, आगे बढ़ता है, तो वो दो फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम पढ़ते आए हैं ईएमआर के फॉर्म में ये होता ही है। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं ऑसिलेट करता हुआ चलता है, यानी कि कुछ इस तरह से। जब उसकी वेलोसिटी, ऑसिलेशन का मतलब है जब उसकी वेलोसिटी जो है वो फिक्स नहीं होती है। अगर वेलोसिटी फिक्स होगी तो इस तरह से मूव करेगा, और ऑसिलेट कर रहा है यानी उसकी वेलोसिटी फिक्स नहीं है, वो अप एंड डाउन करता हुआ मूव कर रहा है, तो उसे हम ऑसिलेशन कहेंगे। और इस ऑसिलेशन की स्पीड में जब ये चलता है तो ये दो फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये मैक्सवेल ने सबसे पहले बताया और हम समझ चुके हैं, ईएमआर में इस चीज को अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। और एक रिलेशन दिया गया, C इज इक्वल हियर न्यू इनटू लैम्डा। C क्या है? C हमारा वेलोसिटी है, स्पीड है किसकी? लाइट की स्पीड है, ठीक है, 3 × 10⁻⁻8 सेकेंड मैंने आपको बताया था। और न्यू जो है वो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी आप समझते हो, किसी भी वेव में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से एक ही सेकेंड में गुजरने वाली वेव की जो नंबर है वो फ्रिक्वेंसी कहलाती है। यानी आप एनर्जी भी कह सकते हो, जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगी ना किसी लाइट की, उसकी एनर्जी उतनी ही हायर होगी। और लैम्डा जो है, लैम्डा क्या है? हमारा वेव नंबर है। वेव नंबर आप पीक्स या दो डाउन पीक्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेव नंबर कहलाता है, ठीक है। यानी सॉरी, वो हमारा लैम्डा कहलाता है, या आप उसे वेव लेंथ कह सकते हो, वेव नंबर नहीं, वेव लेंथ। ओके, तो ये चीज हो गई। उसी रिलेशन को आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, जब आप न्यू की वैल्यू निकालोगे इस रिलेशन में से, तो न्यू क्या आ जाएगा? C/λ, या लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो C/न्यू आ जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि न्यू और लैम्डा यानी कि फ्रिक्वेंसी के बीच का रिलेशन है। फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ बढ़ाओगे फ्रिक्वेंसी कम होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी सारे नॉलेज हम ले चुके हैं। ईएमआर जब हमने पढ़ा था, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, कैसे ऑसिलेशन होता है, वो सब नॉलेज हम ले चुके हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि मैक्सवेल ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि वेव नेचर की होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकल नेचर अगर हमें समझना है तो देखो, दो एक्सपेरिमेंट है, एक तो प्लांक की क्वांटम थ्योरी है और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है हर्ट्ज का। उन दोनों ने बहुत अच्छे से जो हमारे ईएमआर है उनके पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन किया। जब दोनों ने अपने एक्सपेरिमेंट किए, हर्ट्ज ने और प्लांक ने, तो उन्होंने देखा कि जो ईएमआर है, जो रेडिएशन है, वो वेव की फॉर्म में नहीं जा रही, वो पार्टिकल के फॉर्म में बिहेवियर कर रही है। तो उन तक बढ़ने के लिए, उन दोनों एक्सपेरिमेंट तक बढ़ने के लिए हमें यहाँ पर एक कंसेप्ट अपनी क्लियर करनी होगी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो देखो, यहाँ हम बात करते हैं किसी बॉडी की। बॉडी यानी कोई भी मैटर हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, ठीक है। देखो, बॉडी पर जब आप लाइट डालते हो, ठीक है, व्हाइट लाइट जो भी आपकी सिंपल लाइट है वो आप डालते हो, अलग अलग पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट होगी एक लाइट में, तो वो बॉडी 3 प्रोसेस करती है। एक तो वो उस इंसिडेंट होने वाली लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस लौटा देती है, कुछ पार्ट अब्जॉर्ब कर लेती है ये बॉडी, और कुछ पार्ट ट्रांसमिट कर देती है, उस बॉडी में से होकर निकल जाता है। ये चीज क्लियर हुई? जब किसी बॉडी पर आपने लाइट, इंसिडेंट की लाइट उस पर डाली, तो ये 3 प्रोसेस हुए। ओके, अब देखो होता क्या है, जब उसी बॉडी को आप पर्टिकुलर टेम्परेचर दोगे, वापस आप उस बॉडी को हीट करोगे, तो जो लाइट उसने अब्जॉर्ब की थी, उस लाइट को अब वो बॉडी क्या करने वाली है? इमिट करने वाली है, ठीक है। ब्लैक बॉडी तक हमें चलना है, पहले हमें पर्टिकुलर सिंपल बॉडी का कंसेप्ट क्लियर करना होगा कि जो लाइट इसने अब्जॉर्ब की थी, जैसे हम अभी खड़े हुए हैं, सनलाइट हम तक पहुंच रही है, ठीक है, हम 3 प्रोसेस कर रहे हैं। हम उस सनलाइट का कुछ पार्ट यानी कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट तो हम अब्जॉर्ब कर रहे हैं, अब्जॉर्ब करके रख ली हमने, कुछ पर्टिकुलर हमने ट्रांसमिट कर दी, और कुछ पर्टिकुलर जो है वो हमने वापस से रिफ्लेक्ट कर दिए।
ठीक है, ये 3 काम हुए। अब इस बॉडी को हमें जब पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलेगा तो हमने जो लाइट अब्जॉर्ब करके रखी थी, अब बारी आएगी उस लाइट को इमिट करने की, बाहर निकालने की। ठीक है, तो जितनी भी लाइट आपने अब्जॉर्ब करके रखी है, अब उस लाइट को आप टेम्परेचर मिलने पर उस लाइट को इमिट करोगे, बाहर निकालोगे। ठीक है, जितनी भी लाइट है सारी की सारी आप इमिट कर दोगे। तो ये होता है प्रोसेस जब आप उसे हीट करते हो किसी बॉडी को। तो हम कह सकते हैं एनी बॉडी व्हेन हीटेड इट इमिट्स रेडिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ। तो जब ये हीट किया जाएगा बॉडी को, तो ये इमिट करेगी ऑल पॉसिबल वेवलेंथ की रेडिएशन, जितनी भी वेवलेंथ वाली रेडिएशन उसके अंदर है वो सब की सब इमिट करेगी। क्लियर हुई? अगर आप यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करके इस चीज को समझना चाहो कि किसी बॉडी को हीट करने पर कैसे वो अपने अंदर एब्जॉर्ब हीट को इमिट करता है, तो देखो आपको ग्राफ प्लॉट करना है वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच में। इंटेंसिटी लाइट की इंटेंसिटी यानी लाइट की हीट, लाइट की एनर्जी कह सकते हो आप, लाइट की स्पीड कह सकते हो। ठीक है, तो देखो जब इंटेंसिटी आप जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हो तो एक पर्टिकुलर लैम्डा की जितनी भी इसके पास हीट थी सारी उसने इमिट कर दी, बट एक पर्टिकुलर लैम्डा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली हीट को बहुत ज्यादा अमाउंट में इमिट करेगी। ओके, और जो ज्यादा अमाउंट में जिस पर्टिकुलर लैम्डा, जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ की हीट ज्यादा अमाउंट में इमिट हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग हमें उसी का यहाँ पर पीक मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं, लोहे को आप गर्म करते हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पहुंचने पर लोहा रेड कलर का हो जाता है गर्म होते होते, और ज्यादा टेम्परेचर आप उसे और ज्यादा टेम्परेचर देते हो तो ब्लू कलर शो करने लगता है। समझ में आ रही है चीज? जब उसके पास हीट एब्जॉर्ब है, वो इमिट कर रहा है टेम्परेचर मिलने पर, तो जितनी भी वेवलेंथ है, जितनी भी कलर की वेवलेंथ है, सारी की सारी इमिट करेगा वो। बट हमें कलर एक पर्टिकुलर ही दिखाई दे रहा है, एक टेम्परेचर के केस में रेड और एक टेम्परेचर के केस में ब्लू क्यों दिखाई दे रहा है? तो उसके पीछे रीजन है कि वो एक पर्टिकुलर लैम्डा मैक्सिमम को ही इमिट करता है। ठीक है, इस तरह का ग्राफ यहाँ पर प्लॉट होता है। ये चीज ध्यान में रखो। विबग्योर आप समझते हो, छोटी छोटी क्लासेस में भी हम समझते हैं कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर के लाइट से, 7 कलर के स्पेक्ट्रम से बनी होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड रेड, और हर एक कलर का अपना वेवलेंथ होता है। ओके, हर एक कलर का अपना वेवलेंथ है। तो जो कलर आपको नजर आएगा आप समझ जाओगे कि इस टाइम पर इस वेवलेंथ की जो हीट है वो ज्यादा अमाउंट में इमिट हो रही है। क्लियर? सारी की सारी हीट इमिट होगी, सारी की सारी वेवलेंथ वाली हीट इमिट होगी। ठीक है, बट उनका जो अमाउंट है वो कम, जो वेवलेंथ है पर्टिकुलर वो कम अमाउंट में इमिट हो रही है, और जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है वो ज्यादा अमाउंट में इमिट हो रही है। ओके, अब यहाँ से ब्लैक बॉडी हमें पता चलती है कि ये तो हमने बॉडी के बारे में, सिंपल बॉडी के बारे में देखा कि बॉडी को आपने उसको जब जो भी उसको रेडिएशन मिली उसने अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ली। अब जब उसे पर्टिकुलर टेम्परेचर मिला तो उस अब्जॉर्ब को उसने इमिट किया। ओके, इमिट सारी की सारी वेवलेंथ इमिट की, बट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ज्यादा अमाउंट में इमिट किया, जिसको कि हमारी आईज ने देख लिया, जो विजिबल था, क्योंकि उसका जो इंटेंसिटी थी वो हायर थी, ज्यादा इंटेंसिटी के साथ वो उसने उस पर्टिकुलर लैम्डा की वैल्यू को ज्यादा इंटेंसिटी के साथ उसने इमिट किया, रिलीज किया। ब्लैक बॉडी की बात करते हैं। ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी है जो कि क्या करती है, उस पर पड़ने वाली हीट को, उस पर पड़ने वाली रेडिएशन को, सारी की सारी रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेती है। दोनों काम नहीं करती ब्लैक बॉडी, ना रिफ्लेक्ट करती है ना ही ट्रांसमिट करती है। सारे की सारा रेडिएशन या लाइट उस पर पड़ रही है तो वो उसे अब्सॉर्ब कर लेती है, और पर्टिकुलर हीट देने पर फिर उस सारी की सारी जो अब्सॉर्ब लाइट थी उसको वो इमिट करती है। ओके, आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया था। यहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं कि पार्टिकल नेचर को समझें। पार्टिकल नेचर को समझने के लिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमने देखी। ब्लैक बॉडी आपसे पूछा था, ब्लैक बॉडी क्या है? एक आइडियल बॉडी है जो कि इस पर पड़ने वाली सारी की सारी लाइट को अब्सॉर्ब कर लेता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलने पर पूरी की पूरी लाइट जो है उसे वो इमिट करने वाला है। अब हम बात करेंगे, आगे चलेंगे इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन से कैसे हमें पार्टिकल नेचर के बारे में पता चलता है। इसे नोट डाउन करो आप। ओके स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ हमें कुछ इस तरह का मिल रहा था। ब्लैक बॉडी अपने अंदर अब्सॉर्ब सारी की सारी हीट को पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलने पर इमिट कर देती है। जितने भी वेवलेंथ वाली लाइट उसके पास थी वो सारी की सारी लाइट इमिट करती है। कुछ इस तरह का हमें ग्राफ मिल रहा था। थ्योरेटिकल ग्राफ हम बाद में देखेंगे। कुछ इस तरह का ग्राफ था कि स्टार्टिंग में जब हमारी इंटेंसिटी, देखो ग्राफ क्या शो कर रहा है कि स्टार्टिंग में जब हमारी इंटेंसिटी कम है तो हमारे पास हायर वेवलेंथ वाली जो हमारे पास रेडिएशन होंगी वो ज्यादा अमाउंट में रिलीज होंगी। जब आपके पास इंटेंसिटी स्टार्टिंग में कम थी, कम इंटेंसिटी की लाइट, धीरे धीरे हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, लाइट की एनर्जी बढ़ा रहे हैं, तो उस टाइम
जो लैम्डा मैक्सिमम यानी कि जो हायर लैम्डा वाली हायर वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन होंगी वो पहले इमिट हो जाएंगी, और जैसे जैसे आप इंटेंसिटी कम करते जा रहे हो लैम्डा की वैल्यू यानी कम वेवलेंथ वाली जो लाइट है वो इमिट होती जा रही है, और एक पर्टिकुलर पीक पर जाकर उसकी वैल्यू जो है एक पर्टिकुलर लैम्डा की वैल्यू ज्यादा अमाउंट में रिलीज होगी, और वही हमें उसी कलर का हमें नजर आता है जब हमारी हीट करते हैं हम किसी पर्टिकुलर बॉडी को, तो वो कलर हमें शो होता है, यानी कि इस की इंटेंसिटी इतनी हायर है, इस लैम्डा मैक्सिमम की इंटेंसिटी इतनी हायर है। कुछ इस तरह का हमें ग्राफ मिल रहा था। जब इस ब्लैक बॉडी की स्टडी प्लैंक ने की तो प्लैंक ने एक आइडिया बताया। प्लैंक ने कहा कि थ्योरेटिकली तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलना चाहिए। जब आप किसी इंटेंसिटी आप दे रहे हो, ठीक है, लाइट को आप ब्लैक बॉडी है आपके पास कोई, ठीक है, आप उसे हीट दे रहे हो तो उसे सारी की सारी जितनी भी उसके पास वेवलेंथ स्टोर है वो सारी की सारी इमिट करेगा, इसीलिए तो वो ब्लैक बॉडी है। तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे इंटेंसिटी को आप बढ़ाते जा रहे हो लैम्डा कम अमाउंट वाली लैम्डा आपकी वैल्यू जो है वो रिलीज होती जा रही है। बट ग्राफ हमें जब प्रैक्टिकली देखा तो इस तरह का ग्राफ मिला। तो इसका कंक्लूजन क्या निकाला, प्लैंक ने बताया कि जो लाइट है इज मेड अप ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। लाइट जो है वो कंटिन्यूस वेव की फॉर्म में नहीं है, लाइट कुछ छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में बनी हुई है, पार्टिकल की फॉर्म में बनी हुई है, इसीलिए तो इस तरह का ग्राफ हमें मिल रहा है। अदरवाइज तो कंटिन्यूस ग्राफ मिलता कि एक बार आपने इंटेंसिटी को कम किया और आपका इंटेंसिटी बढ़ाया आपने, ठीक है, तो कम अमाउंट कम वैल्यू वाली जो वेवलेंथ है अब आपको वो मिलने लगेगी। हायर में जब आपकी जब स्टार्टिंग में आपकी इंटेंसिटी कम थी लाइट की, तो जितनी भी हायर लैम्डा मैक्सिमम वाली वैल्यूज थी वो पहले रिलीज हो गई थी। इस तरह का ग्राफ मिलना चाहिए। बट प्लैंक ने जब स्टडी किया तो प्लैंक को इस तरह का ग्राफ मिला, हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर लैम्डा वाली वैल्यू ही जो है हमें हायर अमाउंट मिल रही, उसी कलर का हमें दिखाई दे रहा है वो पर्टिकुलर ब्लैक बॉडी। तो उसके लिए कंक्लूजन निकाला प्लैंक ने, क्या बताया कि जो लाइट है वो बनी हुई है छोटे छोटे पैकेट से, उन पैकेट को क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। तो देखो जो हम समझ रहे थे कि हमारी लाइट वेव नेचर की है, इस तरह की कंटिन्यूस फॉर्म में फ्लो हो रही है, तो इसे प्लैंक ने कहा कि वेव नेचर की नहीं, प्लैंक ने बताया कि लाइट कुछ इस तरह के क्वांटाइज पार्टिकल से बनी हुई है, छोटे छोटे पैकेट से बनी हुई है, उन पैकेट्स को क्वांटा कहते हैं। उन्हीं की वजह से ये पर्टिकुलर ग्राफ हमें यहाँ पर मिलता है कि कुछ ने तो ऑब्जर्व किया, कुछ ने कम लाइट को ऑब्जर्व किया था, कुछ ज्यादा लाइट को ऑब्जर्व किया था, ज्यादा मैक्सिमम लैम्डा वाली लाइट को ऑब्जर्व किया था। तो प्लैंक ने अपना कंक्लूजन कुछ इस तरह से दिया। तो प्लैंक की जो थ्योरी है वो काफी हद तक सक्सेसफुल रही इस चीज को समझाने के लिए कि लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है, अदरवाइज लाइट का नेचर वेव नेचर होता तो हमें इस तरह का थियोरेटिकल इस तरह का ग्राफ मिलता। बट हमें ग्राफ इस तरह का मिला है जिसमें हमारी इंटेंसिटी बढ़ाने पर लैम्डा जो है वो कम होती जाती है, ठीक है, और कम ही होती रहे, बट ऐसा क्या होता है कि एक पॉइंट पर जाकर वो बढ़ जाती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होती है, ठीक है। एनर्जी ऑफ क्वांटा कैन डिटरमाइन बाय दिस फॉर्मूला। तो प्लैंक का एक फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखना है, E इज इक्वल टू द h न्यू। h क्या है यहाँ पर, प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू आप जानते हो फ्रीक्वेंसी है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा कि क्या तो ब्लैक बॉडी होती है, क्या पर्टिकुलर बॉडी है, ब्लैक बॉडी करता क्या है जब आप उसको लाइट देते हो, किस तरह इमिशन करता है, कैसा हमें ग्राफ मिलना चाहिए, प्लैंक ने क्या समझाया, तो ये चीज क्लियर होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी लाइट के पार्टिकल नेचर को ही एक्सप्लेन करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।